पूजा करने से क्या लाभ? क्या प्रभु हमारी बात सुन लेंगे? हमें तो पूजा करना, मंदिर जाना मना है। फिर हम उन्हें कैसे पुकारेंगे और वो हमारी बात कैसे सुनेंगे? छी, ऐसा नहीं बोला करते। वो हमारी बात अवश्य सुनेंगे। प्रभु जगन्नाथ तो स्वयं पतित पावन है। हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए अपनी बाहें फैलाए श्री मंदिर में बैठे हुए हैं। बाहें फैलाए बैठे हैं? तो जाके पूछ अपने उस भगवान से, मनुष्यों के बीच ये छूत अछूत की सृष्टि क्यों की है? मनुष्य जन्म देकर हमें पशुओं जैसा जीवन क्यों दिया है? जाके पूछ। बड़े मंदिर में बैठे बड़ी बड़ी आंखों वाले प्रभु ने मनुष्य के बीच ये भेदभाव क्यों बनाया है? हम जीवित होकर भी मृत जैसे क्यों हैं? जाके पूछ, पूछ अपने उस भगवान से। बेजान फूल तूने माथे सजाए, बेजान फूल तूने माथे सजाए, जिंदा आगे न तेरे दर्श न पाए, बेजान फूल तूने माथे सजाए। शंखनाद करता पावन तेरी पूजा को नारायण, मोर पंख शीश पे तेरे क्या छूत नहीं भगवन, मुझे क्या छूत जाना, मुझे क्या छूत जाना, क्यों न मुझे अपना माना, तेरे बिन मुझको ये कौन बताए, बेजान फूल तूने माथे सजाए, जिंदा आगे न तेरे दर्श न पाए, बेजान फूल तूने माथे सजाए। क्या बात है लक्ष्मी, अकस्मात इस प्रकार विचलित क्यों हो गई? कुछ दिनों से किसी भक्त के आकुल निवेदन से मेरा हृदय कंपित हो रहा है स्वामी। उस निवेदन की दृढ़ता मुझे विचलित कर रही है। मुझे भी किसी व्याकुल हृदय के करुण स्पंदन की ध्वनि सुनाई दे रही है और उस ध्वनि के भीतर तुम्हारा चेहरा बार बार उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका क्या रहस्य हो सकता है देवी? अंतर्यामी से कौन सी बात छिपी है जो पूछ हिमालय गौओं की बनी है तेरी चावल, क्या ये भी अछूत नहीं बता दे तू गिरिधर, मुझे क्या छूत जाना। मनुष्य के आने में कोई आपत्ति तो नहीं है महामंत्री महाशय? व्यर्थ की बातें ना करो भिक्षुक। सेनापति, तो आपकी इस बात से मैं ये समझूं कि ये राजा और ये राजसभा केवल किसी जाति या संप्रदाय के लिए ही सीमित है, भिक्षुकों के लिए क्या यहाँ कोई स्थान नहीं? निसंकोच भाव से अपने आने का अभिप्राय बताइए ब्राह्मण देव। आज इस बात को लेकर यहाँ नोकझोंक चल रही है। मुझे लगता है राज्य के सब लोगों के प्रतिनिधि की दृष्टि से राजा इस सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं ब्राह्मण देव? ये पूरी तरह से स्पष्ट है महाराज। विश्व के सार्वभौमत्व के प्रतीक प्रभु जगन्नाथ जी के सिर से मुकुट का गिरना इस बात का प्रमाण है महाराज। आप भूल रहे हैं ब्राह्मण कि आप किससे बात कर रहे हैं। जानता हूँ, एक भक्त से, प्रभु जगन्नाथ जी की सजीव प्रतिमा रूपी गजपति महाराज से, और उनसे भी जो अपनी प्रजा को समान दृष्टि से नहीं देखते हैं। आश्चर्य की बात कही ब्राह्मण देव। इस पवित्र उत्कल भूमि के शिरोमणि किसी एक गोष्ठी या संप्रदाय के लिए सीमाबद्ध नहीं है। इस देश के शासन दंड में प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार हैं। राजपुरोहित जी, मुझे पता है
इस राज्य में सबको समान अधिकार नहीं है। ब्राह्मण, आपके राज्य में आज भी एक जाति के लोग अधिकार पाने से वंचित हैं। जैसे देवताओं पर सभी जाति का समान अधिकार है, उन लोगों को देव पूजा से वंचित करना, ये क्या उनके सम्मान के प्रति उपेक्षा का मनोभाव नहीं है महाराज? ब्राह्मण देव के तर्क नितांत ही हास्यास्पद है महाराज। समाज में प्रचलित प्रथा और धर्म के अनुशासन का उल्लंघन करना संभव नहीं है महाराज। मनुष्यों के नियम मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, परंतु देवताओं के नियम उन सब से ऊपर हैं। ब्राह्मण के कंठ में अछूत जात की बात रहस्यमय है। वे लोग तो अस्पृश्य हैं, अछूत हैं। महाराज, मनुष्य क्या मनुष्य के लिए अस्पृश्य अछूत हो सकता है? क्या मुक्त हवा के झोंके उनके शरीर को स्पर्श नहीं करते? क्या उनके रक्त का रंग हमारे रक्त के रंग से अलग होता है? या फिर ये धरती उन्हें धारण नहीं करती महाराज? ब्राह्मण देव, समाज की दृष्टि से सामाजिक विधि विधान के विरोध में आचरण करना क्या राजधर्म है? तो स्मरण रखिए महाराज, जिस देश में मनुष्य को उसका अधिकार नहीं मिलता, उन देशवासियों को मनुष्य नहीं कहते और ना ही उस देश के राजा को राजा कहते हैं। आप व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं ब्राह्मण, व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं आप। ये व्यर्थ प्रलाप नहीं है महाराज, एक कटु सत्य है और यह सत्य एक दिन प्रकट होकर रहेगा। महाराज की जय हो।